So hello everyone, welcome to my channel. My name is Pragya and in this channel I upload study related videos or some motivational things. So in this video आज हम बात करेंगे कि SBI क्लर्क के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए। तो इन 10 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमें सबको पता है, इतने सारे प्री दिए हुए, कुछ भी अलग नहीं आता। IBPS के पेपर हो या SBI के पेपर हो या RBI के पेपर हो, इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो कि अलग आ रहा हो कि हम नहीं कर सकते कुछ भी ऐसा चीज़ भी। नो, थिंग्स आर वेरी सिमिलर और हमें उसी अकॉर्डिंग काम करना होता है। जैसा आपने IBPS क्लर्क के टाइम पे किया होगा, सेम थिंग विच यू हैव टू डू। अभी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन रह गए, तो हो सकते हैं कि यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होंगे, एक जिनकी स्पीड बहुत ही अच्छी हो गई होगी और दूसरा बच्चा ऐसा होगा जो कभी भी स्पीड से परेशान होगा, राइट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ परेशानी होंगे, बट सॉल्यूशन एक ही है। अभी मुझे लगता है ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे हमें एक मॉक टेस्ट से इंक्रीज करके 2 या 3 या फिर आपके ऊपर है कि आप 4 मॉक टेस्ट भी लगा पाते हो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप 4 मॉक टेस्ट लगाओ, बट मिनिमम 2 मॉक टेस्ट तो होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मॉक टेस्ट आप लगाते हो ना, हम देखते हैं कि एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है। और ऐसे बहुत सारी साइट्स है जो कि अच्छा मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे। फॉर एग्जाम्पल आप स्मार्ट के रख के देख सकते हो, गाइड लेके देख सकते हो, प्रैक्टिस मॉक के देख सकते हो, एंड माई मोस्ट कल्ट फेवरेट दैट इज ऑलिव बोर्ड। अब वहाँ के भी देख सकते हो। मैंने वहाँ के मॉक टेस्ट देखे थे, बट क्या था ना कि थोड़ी से हाइयर लेवल पे जा रही थी वो, बट नेवर माइंड, हमें क्या है, मतलब वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार होना है, राइट। तो हम वहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, है ना। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आपके वीक एरियाज है। उस वीक एरियाज पे आप काम कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो आपको अच्छे से पता होगा ना कि आपके कौन कौन से वीक एरियाज है, कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे आपको कम ध्यान देना है, राइट। तो मैं बस आपको तो सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स जो होता है वो मिनिमम आप ट्राई करो ना कि आप 30 तक फेच कर लो मार्क्स। 30 नहीं भी हो पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 25 तक तो एटलीस्ट आप मार्क्स फेच कर पाओ। ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए देखो 20 मार्क्स हमें आसानी से मिलते हैं। इनफैक्ट 25 मार्क्स भी हमें आसानी से मिलता है, जिसमें से 12 से 15 नंबर हमारे सिंप्लीफिकेशन के होते हैं। वो नंबर आपके जाने नहीं चाहिए, है ना। तो 12 से 15 नंबर आप वहां से निकाल ले और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, क्विजेस से कर सकते हो। अड्डा पे जो क्विजेस आते हैं और प्रैक्टिस मॉक पे जो क्विजेस आते हैं, वहां से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन। सेम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सेम ही है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप सेम दोनों जगह से कर सकते हो। नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, एंड तो आप वहां से कर सकते हो रॉन्ग नंबर सीरीज एंड बेसिक नंबर सीरीज। उसके बाद आती है 5 नंबर की DI। कभी कभी ये DI बढ़ के 10 नंबर की भी हो जाती है, तब आपका सिंप्लीफिकेशन का नंबर जो होगा वो 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो उसकी भी प्रैक्टिस आप सेम इन्हीं 2 जगह से कर सकते हो ना। ये करने के बाद आप डेली के डेली 2 सेक्शन लगा सकते हो। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो सेम जहां से आपको मन करे वहां से सेक्शन लगाओ, सारे अच्छा देते हैं सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो आप कर सकते हो। उसके बाद लेट्स कम टू द इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है ना कि अभी मेरा तो ऐसे हो गया कि मैं 30 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है। गलत होनी होती हो जाती है, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट मेरी इंग्लिश अभी एज कम्पेयर टू प्रीवियसली बेटर हो गई, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की वजह से। आप रीडिंग करो और आरसी की बहुत ज्यादा वेटेज है, उसको आप प्रैक्टिस मॉक से, स्पेसिफिकली प्रैक्टिस मॉक पे आते हैं क्विजेस, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। वो करने के बाद आप वहीं से प्रैक्टिस मॉक से, जहां पे आप देखोगे ना सेक्शनल सब कुछ वहां पे दिया होगा। आपको कॉलम बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, रीअरेंजमेंट वाले चाहिए, पैरा जंबल चाहिए, जो भी चाहिए वो सब आपको प्रैक्टिस मॉक पे अच्छे से मिलेगा। तो आप जाकर के वहां से कर सकते हो। एंड रीडिंग इज मस्ट, और 2 सेक्शनल लगाना हो तो वो लगा सकते हो आप, ठीक है। दिस इज फॉर इंग्लिश। और मेन बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आप मान के चलना 3 से 4 पजल्स आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं आएंगे। 4 पजल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 4 पजल कहीं नहीं जा रहे, तो इसके प्रैक्टिस आप कर लेना। सेम आप अड्डा से करना है इसके प्रैक्टिस। अड्डा पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप अड्डा से कर लेना। और बाकी जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बच रहे हैं ना, उसको भी आप अड्डा से लेना। देखो मैंने आपको सारी चीजें बाइफरकेट करके बता दिया, और मुझे पता है अगर आप ये सारी चीजें करोगे ना, आराम से आपका बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर, दिस इज द लास्ट टाइम जब आपको मेहनत करनी है। बस खुद को ये बोलो, दिस इज द लास्ट पेपर ऑफ दिस ईयर, राइट। अभी जो भी पेपर आएंगे वो नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो इस हिसाब से लास्ट पेपर के हिसाब से जितनी मेहनत कर सकते हो प्लीज कर लो। अगर कहीं से निकलना है ना तो बहुत मेहनत लगती है यार, आई स्वेयर बहुत मेहनत लगती है। कहीं पहुंचना है ना यार, कहीं से निकल के कहीं पहुंचना है, हमें तो बहुत मेहनत लगती है, आई स्वेयर बहुत मेहनत लगती है यार। और मुझे पता है कि आप लोग कर भी रहोगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट, बी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।